गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी परवाज शाम से 70 पाकिस्तानियों को लेकर रात 3 बजे के करीब कराची पहुंच गई। पाकिस्तानी पहले लबनान से सफ़र करके शाम पहुंचे थे। वतन वापस आए पाकिस्तानियों ने बताया कि लबनान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसराइल सुबह शाम बमबारी कर रहा है। हम लोग अपनी जानें बचा कर आए हैं। पाकिस्तानी सफारत खानों ने बहुत मदद की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी और सिंध के वज़ीर जाम अकरामुल्लाह धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि लबनान में फंसे बाकी पाकिस्तानियों को भी जल्द वापस ले आएंगे। हुकूमत ने इंतजाम किए हुए हैं। हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम न ज़रूरी है और न मजबूरी। बोले अगर हमने रात के अंधेरे में करना होता तो एक दिन में हुकूमत बनाते, अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो, मगर आज तक PTI ने हमसे रब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है जो अब कम होती नजर आ रही है। हुकूमत के मुस्बत इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यह खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। TV इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब पहली बार ये बात कही थी तो उन्हें इस बात के इशारे मिले थे। JUI ने आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसवदा मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 1-2 रोज़ में मौलाना अपना मुसवदा दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। वफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 में D चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। इन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ये भी कहा कि बेशाम वाक़े के बाद चीन जाकर सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी कराई थी, मगर इसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला होना शर्मिंदगी का बायस बना। सीने पर गोली खाने का दावा करने वाले पीठ दिखाकर भागते नजर आए। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि ये तासुर दे रहे थे कि बानी PTI को रिहा करा के ले जाएंगे। रियासत ने इनकी कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई ख़ास ताकतें कहीं लेकर जाती हैं और वहाँ बानी PTI की रिहाई और PTI के मामलात सेटल करने के लिए बातचीत होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वो इस तरह से बानी PTI को मज़ीद मुश्किलात में फंसा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी नौकरी पक्की करने के लिए डबल गेम खेल रहे हैं। बोले PTI की सियासी ब्लैकमेलिंग पर आखिरी ज़र्ब आईनी तरमीम करके लगाएंगे। PTI के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद आने का जो मकसद था वो पूरा कर लिया। उनकी वजाहत पर कुछ दोस्तों ने एतराज़ किए, मगर ये कोई बड़ा इशू नहीं। हमारा सादा सा प्लान था। अली अमीन D चौक आएंगे, खिताब करेंगे, सब चले जाएंगे। इन्होंने हमारे सादा प्लान को खुद ख़राब किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जो कठपुतली वज़रा कहते थे कि ये अटक पुल पार करके दिखाएं और D चौक आकर दिखाएं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर चाइनीज़ IPP से मुंसलिक थे। इन्हीं इंजीनियर से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। कहा वो और वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी चीनी इंजीनियर से मुज़ाकरात कर रहे थे। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चीनी IPP ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि आइंदा पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी का इम्कान है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है।
कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशकी से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BBA में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर का खानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। अमरीका की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करें, तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गईं। ब्रेंट खाम तेल $78 जबकि WTI खाम तेल $74 की सतह पर मौजूद है। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 36 अफराद जाम बहक, 150 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फिजाई हमला, बच्चों खवातीन समेत 7 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। गजा में इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा अमरीकी हममनसब से ईरान पर मुमकिना इसराइली हमले के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से बात होने तक वज़ीर दिफा को जाने से रोका है। इसराइली वज़ीर आज़म का हसन नसरुल्लाह के बाद उनके जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। कहा हिज़्बुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाएंगे। इसराइल की जंग लबनानी अवाम से नहीं बल्कि ईरान से है। इसराइल के खिलाफ लबनान के मुस्लिम मसीही शहरी एक मसीही खातून रीटा अपने मुसलमान दोस्त आया और दीगर साथियों के साथ मिलकर रोज़ाना सैकड़ों मुतासरीन जंग के लिए खाना पकाती और उनमें तकसीम करती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर बैरूत में रीटा और आया के किचन में पहुँच गए। हिज़्बुल्लाह की हामी आया ने हामिद मीर को बताया कि वो मुसलमान होने के बावजूद इसकी दोस्त रीटा ने उसे पनाह दी और वो रीटा के साथ मिलकर मुतासरीन जंग की मदद कर रही हैं। मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात में मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त। वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 48 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत बनाने की राह हमवार, बीजेपी 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। वादी कश्मीर से एक भी नशिस्त ना मिली। बीजेपी उम्मीदवार हिंदू अक्सरियती जम्मू के इलाकों से कामयाब हुए। रियासत हरियाणा में बीजेपी की 48 नशिस्तों के साथ कामयाबी, कांग्रेस की 36 नशिस्तें। कांग्रेस ने नताइज मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिना ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समंदरी तूफान की शिद्दत मजीद बढ़कर नई कैटेगरी 6 की सतह पर जाने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फीट ऊंची लहरें उठने लगीं। 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। मगरबी साहिली इलाकों से 10 लाख से ज़्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मार्केटों के शेल्फ अशिया खुरनोश से खाली हो गए। पाकिस्तान के नौजवान कोहपैमा शहरोज़ काशिफ ने तारीख रकम कर दी। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी हो गए। 22 साल के शहरोज़ ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा सर करके तमाम 14 बुलंद चोटियां मुकम्मल कर लीं। शहरोज़ काशिफ तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी कोहपैमा हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सरबाज खान ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपैमा बने थे।
कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 13वें रोज थिएटर प्ले क्लेव पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और माया अली और वहाज की केमिस्ट्री, खलीलुर रहमान की शाहकार तहरीर, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक। देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत नई ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।